हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम स्टोरी सुनाएंगे आपको। एक घर की स्टोरी होती है जो। एक बार की बात है, एक परी नाम की लड़की को एक लड़का पसंद आता है। उस लड़के को भी परी बहुत पसंद थी। लड़के का नाम रवि होता है। रवि अपने घर पर बात करता है तो उसकी फैमिली मान जाती है। रवि की माँ और उसकी बहन परी को देखने उसके घर जाते हैं। उन्होंने परी को बहुत पसंद किया। परी सांवले रंग की थी लेकिन फिर भी बेहद खूबसूरत थी। लड़के के परिवार वाले मान जाते हैं लेकिन लड़के के परिवार को कुछ भी पसंद नहीं आता। सबसे पहली बात तो इंटरकास्ट थी। दूसरी बात, उनकी फैमिली गरीब परिवार से थी। फिर भी रवि लगातार 3-4 साल परी के माता पिता को मनाता रहा। आखिर एक दिन ऐसा आया कि परी के माता पिता मान जाते हैं शादी के लिए। जैसे तैसे उनकी शादी हो जाती है। रवि के गांव वाले परी की बहुत तारीफ करते हैं। परी बहुत खूबसूरत है। दुल्हन के रूप में तो परी सचमुच परी लग रही थी। ऐसे समय बीतता गया। शादी के कुछ दिन बाद ही परी की सास परी को खूब खरी खोटी सुनाती। परी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इनको परी से क्या परेशानी है। वो सब सहती गई। धीरे धीरे परी की सास की जुबान लंबी होती गई और वो उसे बहुत बुरा भला बोलती। धीरे धीरे परी की ननद भी अपने ससुराल छोड़कर अपने मायके आ जाती हैं अपने बच्चे को लेकर। फिर तो परी के घर रोज लड़ाई होने लगी। दोनों माँ बेटे ने मिलकर परी का जीना मुश्किल कर दिया। लेकिन परी का पति बहुत समझदार है। वो अपनी माँ को भी समझाता है और अपनी पत्नी को भी समझाता है। फिर कुछ दिन सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर माँ बेटी दोनों ने लड़ाई शुरू कर दी। अब तो अपने बेटे से भी लड़ने लग गई। अगर गांव की कोई भी औरत घर आती और परी की तारीफ कर देती तो सास और ननद जल भुन जाती। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सास ने ससुर को भी भड़काकर परी और रवि को घर से बाहर निकाल दिया। परी और रवि घर से जाकर एक किराए का मकान लेते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि बर्तन गैस चूल्हा खरीद सके। फिर भी कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जहाँ पर परी को किराए का घर मिला था, वहाँ के मकान मालिक के पास बहुत बर्तन थे, गैस सिलेंडर एक्स्ट्रा था, तो उन्होंने परी और रवि को सारा सामान दिया और उनके पैसे धीरे धीरे देने को कहा। परी और रवि भगवान का बहुत धन्यवाद करते हैं और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाते हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।